बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एसिड बेस बैलेंस की पार्ट 3 की वीडियो है, जिसमें बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी रीनल मैकेनिज्म फॉर द पीएच रेगुलेशन। सो इसको समझने के लिए ना आपको अपने दिल दिमाग सब कुछ खोल के बैठना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आए। अच्छा देखो, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, टू लाइनर डिफेंस पढ़ लिया, ब्लड एंड द रिस्पायरेटरी डिफेंस, ठीक है। यानी हमने ब्लड का बफर पढ़ा, रिस्पायरेटरी बफर पढ़ा। ये हमारे पास ज़रा से इन दोनों का पता है क्या सिग्निफिकेंस थी। थोड़ी सी भी तुम्हारी ब्लड की पीएच चेंज होती है ना, तो सबसे पहले जो एक्ट करता है वो ब्लड उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। मगर ये हमारे पास टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आपका ब्लड रिस्पायरेटरी बफर कभी भी हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकता। सो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हमें तो वो चाहिए ना। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, रीनल मैकेनिज्म, यानी किडनी इज़ द परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि किडनी क्या करेगी, आपके हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो हमेशा मेरी ये बात याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यानी किडनी क्या करती है कि बेसिकली यार देखो, अगर तुम ना यूरिन के पीएच को मैच करो ब्लड के पीएच से, तो तुम्हें ये बात पता चलेगी कि जो यूरिन का पीएच है ना, वो तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक है। यूरिन का पीएच कितना है, 6.0। यानी ये जो 1.4 का डिफरेंस है, इसका मतलब है जब हमारे पास ब्लड से, ठीक है, सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिन में आए, तो ज़रूर यूरिन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन किसी ने ऐड की है, इसी की वजह से उसकी पीएच कम हो गई है, ठीक है। अब ये सारा मैकेनिज्म होता किस तरह है, ये सुनो यार। देखो, तुम्हारे पास ये किडनी है ना, ठीक है। किडनी में क्या होता है कि जो सबसे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल। और उसके बाद हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इधर हमारे पास कहीं पे होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमारा कंसर्न उससे नहीं है, हमारा कंसर्न दिस ओनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो हम इसकी बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब साथ ही क्या हो रहा है, इधर हमारे पास आ रहा होता है ब्लड, ठीक है। ये हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये हमारे पास सीधा प्लक्सेस बनाएंगे, और हमारे पास ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब ये वाली जो आर्ट्रियोल है जो कि ब्लड लेके जा रही है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द जो ब्लड लेकर आ रही है। तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि इधर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट आउट होकर हमारे पास किधर आ गए, इस बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में किधर से चले गए, फिर बोमेंस कैप्सूल से वो चले गए ट्यूबुलर के ल्यूमेन में, ठीक है। अब ट्यूबुलर के ल्यूमेन में चले गए, और साथ ही हमारे पास क्या है, इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल। यानी ये क्या हमारे पास सेल है, उसके सेल के आस पड़ोस में क्या है हमारे पास ल्यूमेन, और यहीं पे हमारे पास ना कुछ कैपिलरीज होती हैं, वो भी इसी के आसपास होती हैं। वो कैपिलरीज क्यों आती हैं, ताकि यहाँ से कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा भेज दी और हम चाहते हैं यार वो वापस हमारी ब्लड में आए, तो हम उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ये सिस्टम कुछ इस तरह का तुम्हारा बन जाएगा, कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाता है कि ये हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सेल, ठीक है। स्पेलिंग प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर ल्यूमेन, ठीक है। ये हमारे पास ल्यूमेन है, और ये है हमारे पास ब्लड की कैपिलरी आ रही थी ना, उसी के आस पड़ोस में मैंने कहा था ना ब्लड की कैपिलरी होगी, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्यूबुलर के सेल्स में क्या होता है कि वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है और बन जाता है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस द कार्बोनिक एनहाइड्राइड डिसोसिएट होता है इन द H+ और HCO3- में, ठीक है। अब ये H+ पता है, इधर यहाँ पे ट्यूबुलर के सेल पे एक ऐसा पंप होता है जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा, मगर एक शर्त पर कि हाइड्रोजन आयन को बाहर तो निकाल रहा है, मगर वो कहता है कि साथ ही साथ मैं सोडियम आयन को अंदर लेकर आऊँगा, ठीक है। फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन लेकर आएगा, उसके रिजल्ट में एनर्जी होती है, तो हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा। ये सोडियम आयन किधर से आया था, बेसिकली हमारे पास ना ट्यूबुलर ल्यूमेन में एक सॉल्ट था, ठीक है। उस सॉल्ट को कहते हैं डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, PO4, ठीक है। ये डाई हाइड्रोजन सोडियम फोस्फेट स्प्लिट हो जाता है ट्यूबुलर ल्यूमेन में सोडियम आयन में एंड सोडियम NaHPO4- में। तो ये सोडियम बेसिकली यहाँ पे जाता है और ट्यूबुलर सेल्स में चला जाता है।
अब क्या होता है कि ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन और सोडियम सेल क्या करेगा, ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गया। पता है ट्यूबुलर सेल्स में ना हमारे पास कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन स्टिल थे, ठीक है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन थे। अब आप लोग कहेंगे बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बोमन कैप्सूल था ना, ठीक है। बोमन कैप्सूल ने क्या किया, इस ग्लोमेरुलाई से जो हमारे पास एक्सक्रीटेबल सब्सटेंसेस थे उनको एब्जॉर्ब किया था, उसमें हमारे पास पड़ा था बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन भी था, वो इधर से आया, इधर ट्यूबुलर लुमेन में इधर प्रेजेंट था। अब ना बॉडी पता है क्या चाहती है, बॉडी कहती है यार मैंने ना बाइकार्बोनेट आयन को नहीं एक्सक्रीट करना, यूरिन का सैंपल लो और उसमें बाइकार्बोनेट आयन अगर देखोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, जो ट्यूबुलर सेल से हाइड्रोजन आया था ना उसके साथ कंबाइन होकर बना देता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयन स्प्लिट हो जाता है इनटू द हाइड्रोजन वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बेसिकली ट्यूबुलर सेल में जाता है और फिर दोबारा से कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर से स्प्लिट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनटू द वाटर एंड द बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इस साइक्लिक प्रोसेस में यार दो काम हो रहे हैं, एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, दूसरा तुमने बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्जॉर्ब करवा लिया। अच्छा अब पता है तीसरा काम क्या है, तीसरा वो कहता है यार टाइट्रेशन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड, कि यार देखो एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड का ये मतलब है कि देखो यार यूरिन के, बेशक हमने कहा है कि यूरिन की पीएच कम होती है, ठीक है, अबाउट 6.0 नॉर्मली, ठीक है, एवरेज, मगर इसकी जो रेंज होती है वो कितनी है 4.5 से 9.5 तक। तो देखो इसकी कैपेसिटी है ना लोएस्ट पीएच 4.5 तक लेके जा सकती है। अब तुम इसमें हाइड्रोजन आयन डाले जा रहे हो तो यूरिन भी कहता है बस कर दो भाई, इतनी भी एसिडिक मत करो, ठीक है, कि तुम 3.5 पे ही ले जाओ या फिर इससे भी कम ले जाओ, इतना मुझे एसिडिक नहीं होना, कम से कम रेंज का तो ख्याल रखो ना। तुम हाइड्रोजन आयन ट्यूबुलर लुमेन में डाले जा रहे हो तो यूरिन तो इससे बहुत एसिडिक हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने इसको प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है कि देखो तुम्हारी किडनी में एक ना सॉल्ट था Na2HPO4 डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फोरस, जिसमें से सोडियम स्प्लिट होके क्या किधर चला गया था, ट्यूबुलर सेल, और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयन ट्यूबुलर लुमेन में आया था। अब यह हाइड्रोजन आयन ना मतलब बहुत सारी कंसंट्रेशन होती है ट्यूबुलर लुमेन में हाइड्रोजन आयन की, कुछ तो बाइकार्बोनेट आयन के साथ अटैच होके इस साइक्लिक प्रोसेस में चले जाते हैं, मगर कुछ हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं इस NaHPO4- के साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ जब उन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बना देंगे NaH2PO4, ठीक है। ये हमारे पास बहुत वीक एसिड है, इसकी एसिडिटी हाइड्रोजन आयन से तो कम ही है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यूरिन की एसिडिटी हमने काफ़ी हद तक मेंटेन कर लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। देखो क्या हुआ, रीनल ट्यूबुलर सेल्स में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर के साथ कंबाइन होकर उसने कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड ने कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में स्प्लिट होकर बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाया था। हाइड्रोजन आयन क्या करता है कि वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में चला जाता है। जैसे ही ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाता है तो वहाँ पे हमारे पास सोडियम आइंस भी होते हैं। सोडियम आइंस के हमारे पास किधर से आते हैं, सोडियम आइन बेसिकली हमारे पास एक सॉल्ट होता है डाई सोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, ठीक है, उसमें से हमारे पास वो स्प्लिट होता है और सोडियम आइन बनाता है। सोडियम आइन अंदर चला जाता है और हमारे पास हाइड्रोजन आइन बाहर आ जाता है। अब ये जो सोडियम है, ठीक है, ये ब्लड में चला जाएगा और हमारे पास कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन भी ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो ट्यूबुलर ल्यूमेन में डायरेक्ट भी प्लाज्मा से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन आ रहा था, ठीक है, जो डायरेक्ट फिल्टर हुआ था, वो क्या करते हैं, इधर जो हाइड्रोजन आया था उससे कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वो स्प्लिट होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर, तो एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको समझने में बहुत टाइम लगा था। अब मुझे ना मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है।
दुआ अब पढ़ने से पहले ना आप लोग ख़ुद भी दुआ किया करें कि अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे। रब्बी इश्रह ली पढ़ा करें ताकि आपका सीना खुल जाए और आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन द अमोनिया माइन। ये भी हमारे पास बेसिकली देखो यूरिन की पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ना, तो इसकी यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी ज़्यादा एसिडिक नहीं करना हमने उसको मेंटेन करने के लिए हम जो फोर्थ प्रोसेस था वो हमारे पास एक्सक्रीशन द अमोनिया माइन था। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास रीनल ट्यूबुलर सेल्स में जो ग्लूटामीन है ना, ठीक है, ग्लूटामाइनेज की प्रेजेंट में क्या करता है कि ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ रिलीज़ कर देता है हमारे पास NH3। अब पता है बड़े मज़े की बात है, ये NH3 ना लिपिड सॉल्युबल है, तो आराम से क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा ट्यूबुलर लुमेन में, इसको क्रॉस कर लेगा ट्यूबुलर सेल मेम्ब्रेन को। जब भी हमारे पास NH3 ट्यूबुलर लुमेन में आता है तो ये जो हाइड्रोजन आयन थी ना उसके साथ अटैच होकर हमारे पास क्या बना देगा, NH4+, ठीक है, यानी अमोनियम आयन, ठीक है। अब हमारे पास अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब अमोनियम आयन वापस नहीं था आ सकता, ठीक है, मैंने बोला अमोनिया आ सकता था क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल था, अमोनियम आयन नहीं जा सकता। अब तो अमोनियम आयन का अल्टीमेट गोल क्या यार, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो आपकी यूरिन की पीएच मेंटेन हो गई, ठीक है। तो ये बात उसने यहाँ पे लिखी हुई थी। और कोई बात मेरे ख्याल, हाँ ये बात रह गया कि बेसिकली ना NH4+ इज अ मेजर यूरिन एसिड। वो ये बात कर रहा है कि देखो कि आपकी ना 1/2 to 2/3 यानी 1/2 से 2/3 तक कम से कम जो आपकी बॉडी एसिड का लोड था ना वो एलिमिनेट हो गया NH4+ आयन की की बदौलत, ठीक है। इसी वजह से आपका ये जो NH4+ यानी अमोनियम आयन का जो एक मेटाबॉलिज्म है टू एक्सक्रीट आउट योर एसिड, इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड टू एक्सक्रीट क्या अपने बॉडी की पीएच को नॉर्मलाइज कर सको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। अगर समझ में आई है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश तो थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।